एसीएल टीयर हो गया था 15 साल के बाद, और 15 साल से हमने इस टीयर का इलाज नहीं लिया। तो कई बार जैसा कि आप मुझे बता रहे हो कि एक बार आपके जब टीयर हुआ तब दर्द हुआ, चोट लगने के बाद कुछ दिन दर्द रहा, 1 महीना, फिर दर्द ठीक हो गया, उसके बाद बीच बीच में सबलक्सेशन के एपिसोड होते रहते थे। जब ये डिसलोकेशन एपिसोड होता तो 15-20 दिन दर्द रहता, लंगड़ा के चलते, फिर आप नॉर्मल आते। इस तरह से आपने 2 साल खींची, उसके बाद वो चीज होना बंद हो गई। तो वो चीज होना बंद हुई कि आपने उस तरह की एक्टिविटीज करना बंद कर दी या ज्यादा कॉशियस रहने लगे। तो कई बार क्या होता है सर, जैसे हमारे जब एसीएल टूटा था उस समय क्या होती है, हमारी मांसपेशियां एकदम से कमजोर पड़ जाती है, नई नई चोट लगी है, हम 1 महीने के रेस्ट पे चले गए। सो एसीएल नहीं है इनस्टेबल, तो एसीएल एक लिगामेंट होता है दोनों घुटनों को जोड़ता है। अनस्टेबल तो घुटना उसी दिन से हो गया जिस दिन टूटा। पर साथ साथ में क्योंकि हमारे चोट की वजह से हमारी मांसपेशियां एकदम से इनिबिट हो गई, तो ये मसल्स भी तो आपके घुटने को पकड़ती है, वो भी लूज हो गई। तो इसीलिए 2 साल तक आपको ये सबलक्सेशन के एपिसोड आते रहे। पर जब भी एपिसोड आता है ना, उस समय कुछ ना कुछ चीज डैमेज होती है, जैसे देखते हैं मेनिस्कस डैमेज होता है या कार्टिलेज थोड़ा घिसता है, इसी वजह से वो 15-20 दिन तक दर्द रहता है। फिर धीरे धीरे हमने उसका इलाज करा नहीं, तो हमारी धीरे धीरे मांसपेशियां दोबारा इंक्रीज होने लगी। तो होगी ना, क्योंकि हम एक्सरसाइज भी कर रहे थे, गेम भी खेल रहे थे। दूसरा क्या होता है, ब्रेन को मालूम पड़ जाता है कि भाई किस तरह से पैर रखेंगे तो सबलक्सेट होगा, किस तरह से पैर, तो ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिक अपनी ट्रेनिंग करता है, तो मसल्स भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है 2 साल में। दूसरा अपना ब्रेन भी ट्रेन करने लगता है, तो ये सबलक्सेशन के एपिसोड कम हो जाते हैं। पर धीरे धीरे घुटना तो हिलता ही रहता है ना, क्योंकि एसीएल नहीं है। तो इनिशियली कुछ दिन प्रॉब्लम कम आती है, पर धीरे धीरे क्या होता है, मेनिस्कस और कार्टिलेज में ज्यादा डैमेज हो रहा है। अभी क्या है ना, ज्यादातर आपको प्रॉब्लम नहीं रहती, और आप बहुत लंबा चल लेते हो तो सूजन आ जाती है। वो सूजन इसलिए आती है, दर्द से जाता है, क्योंकि अब आपके थोड़े थोड़े कार्टिलेज घिसने लग गए, आपके एमआरआई में ऑस्टियोफाइट भी लिखे हुए आ गए। तो ये कार्टिलेज क्या होता है, हमारे हड्डी के ऊपर है ना कवरिंग होती है, फीमर के ऊपर कवर होता है, टीबिया के ऊपर होता है, पटेला, तीनों हड्डियों के ऊपर ये मोटी कवर होती है। तो ये जब तक मोटी है ना, या फिर थोड़ी घिसी है, तब तक सिम्टम नहीं कर रही, क्योंकि जब पूरा घिसेगा तभी तो दर्द करेगा। तो घिसावट तो उसी दिन से चालू होगी जिस दिन से एसीएल टूटा था, पर आपको उसके सिम्टम्स सर ज्यादा तब आएंगे जब ये पूरा घिस जाएगा। अभी हो सकता है आधा घिसा हो, तो अभी धीरे धीरे चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन एकदम से सिम्टम्स पूरे डिटेरियोरेट हो जाएंगे, कि आखिरी जो चिप होगा ना कार्टिलेज का लेयर, वो भी निकल जाएगा। सो अगर हम इसकी सर्जरी अब भी नहीं कराएंगे ना, तो घुटना सर पूरा ही खराब हो जाएगा। दूसरा, इतने समय से जो सबलक्सेट हो रहा है, तो मेनिस्कस भी डैमेज हुए होंगे। ये मेनिस्कस है ना, घिस घिस के डैमेज हुए, तो कई बार ये निकालने पड़ते हैं, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, रिपेयरेबल कम रहते हैं। कार्टिलेज जो डैमेज हो गए उसका कोई ऑप्शन नहीं होता, कि घिस जाते हैं। दूसरा कि आपके जो बाकी जो मेन 3 लिगामेंट है, एलसीएल, एमसीएल और पीसीएल, वो भी ढीले हो जाते हैं, तो ग्लोबल लैक्सिटीज हो जाती है। तो ये सब चीजें, जितना नुकसान हो गया वो तो हो गया, पर फ्यूचर में आगे नुकसान, तो दूरबीन की सर्जरी होगी, आपका जो नया लिगामेंट है ना, हम आप ही के मांसपेशी के टुकड़े से बना देंगे। तो मैं हैमस्ट्रिंग टेंडन ले सकता हूँ, मैं पेरोनियस लॉन्गस ले सकता हूँ, मैं क्वाड्रिसेप्स ले सकता हूँ, कई तरह के हम टेंडन निकाल सकते हैं बॉडी में। वहीं से टेंडन निकाला जाता है जहां से कोई नुकसान नहीं। तो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स एक बड़े अच्छे टेंडन है प्राइमरी के। क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालने के लिए एक छोटा सा एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ता है, पर वो काफी अच्छा प्रोसीजर है। क्वाड्रिसेप्स का टेंडन बहुत ही स्ट्रांग निकलता है। हल्का सा उससे कॉस्ट बढ़ जाता है सर्जरी का, क्योंकि उसमें जो इम्प्लांट यूज होते हैं ना, वो अलग तरह की। आज की तारीख में हैमस्ट्रिंग टेंडन सबसे बेस्ट है। हमने आपका टेंडन से एसीएल बना, अब वो 6 महीने तक कमजोर रहेगा। 6 महीने तक कमजोर रहेगा, इसीलिए हम इंटरनल ब्रेस सर्जरी करते हैं, ऑल इनसाइड मेथड से करते हैं। ऑल इनसाइड मेथड से करने में क्या होता है, एक तो है ना, हड्डी में छेद बहुत छोटा होता है, तो दर्द बिल्कुल, ऊपर और नीचे दोनों जगह ऑटोमेटिक लूप लगते हैं बटन, तो उसमें जो टेंडन है ना पूरा स्ट्रेच हो जाता है। बाद में स्ट्रेच होने के चांसेस नहीं, क्योंकि मैं ना बटन फिक्स करने के बाद आपके पैर को कई बार मोड़ देते हैं, तो टेंडन हमारे पूरे खींच लेते हैं, हम जितने खींच सकते हैं अभी खींच जाते हैं। स्क्रू सर्जरी में स्क्रू लगने के बाद पाँव को मोड़ नहीं सकते, इसमें पाँव को मोड़ने से टेंडन खींच के, और क्योंकि एडजस्टेबल लूप में दोनों टाइट कर दें, तो टेंडन भी पूरा खींच देंगे, और उस कमजोर टेंडन को प्रोटेक्शन में मिल जाएगा फाइबर टेप। फाइबर टेप को हमेशा हम लोग स्वेवल लॉक से नीचे फिक्स करेंगे, बटन पे नहीं बांधेंगे। तो स्वेवल लॉक एंकर से ही फाइबर टेप आपके नए लिगामेंट उसको बचा के रहेगी, लंबा होने देगी। जनरेशन 2 का टाइट रोप लगेगा, तो उसमें भी ना व्हाइट रंग की टेप है। टेप हमेशा बेटर रहती है बटन के अंदर, क्योंकि ये टेंडन काटती है। तो जनरेशन 2 का टाइट रोप लगाएंगे, ऊपर भी, फीमर में भी, नीचे भी। सबसे लेटेस्ट इम्प्लांट है, सबसे अच्छा फाइबर टेप रहेगा। तो इस सर्जरी के बाद तुरंत वजन देके चल सकते हो। पहले दिन बाहर ब्रेस लगाने की जरूरत, पहले दिन से ही पूरा पैर बैंड हो जाए। 15-20 डेज में बिल्कुल नॉर्मल चलने लग जाता है। पेन कम होता है क्योंकि हड्डी कम कर। 1 महीने में जॉगिंग और 3 मंथ्स में हम रनिंग। और ये स्टेबिलिटी, मेनिस्कस का रिपेयर हो जाएगा, जो भी रेड व्हाइट और व्हाइट जोन होगा सारा रिपेयर करेंगे। मेनिस्कस रिपेयर के लिए हम मेनिस्कस भी टेप से रिपेयर कर, सूचर टेप से रिपेयर कर सकते हैं, फाइबर स्टिच से रिपेयर कर सकते हैं। मेनिस्कस को रिपेयर जब करते हैं तो उसमें ब्लड क्लॉट डालते हैं, ब्लड क्लॉट से उसकी रिपेयरिंग बेटर होती है, उसकी हीलिंग की टेंडेंसी बढ़ती है। अदरवाइज उसमें ब्लीडिंग नहीं होती ना मेनिस्कस में, बिना क्लॉट डाले कई बार हीलिंग हो नहीं पाती है। ब्लड क्लॉट डाल के रिपेयर कर, अगर मेनिस्कस रिपेयर कर दिया तो 1 महीने के लिए वॉकर आना, पर हम रनिंग उसमें 3.5 मंथ में अचीव करें। ऑर्थो स्पोर्ट्स, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।